तुम लोगों को क्या मैं ही मिली थी अपने इन अनरोमांटिक क्रूज और सरियल भाई के लिए? मीरा अपने मुंह में बबल चबाते उसे जोर से फुलाकर फोड़ा और मुंह चढ़ाकर बोली, भाभी, भाई इतने भी बुरे नहीं है, अब जरा इन्हें समझने की कोशिश तो करें। छोटी नंद जोया ने सोफे से कुशन ठीक करते हंसी दबाकर सफाई देनी चाहिए। ओ हेलो, बुरे नहीं है। मीरा अपनी आंखें निकाली। इतने दिन हो गए हैं शादी को, मजाल है जो आपके भाई ने मुझे हाथ भी लगाया हो। दूर दूर से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मैं उनकी बीवी नहीं, कोई चलती फिरती स्त्री जिससे उन्हें करंट लगने का डर हो। भाभी आप भी ना। दूसरी नंद सारा ने मुंह पर हाथ रख के कहकर होगा, हंसो मत तुम दोनों, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो पक्का शक है कि वो नामर्द है। मीरत ने राजधाना अंदाज में आगे झुककर बम फोड़ा, है क्या? भाभी खुदा का खौफ करे, जोहर की तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। और नहीं तो क्या, बंदा कहीं और नहीं तो कम से कम डिनर पर ही नहीं जाता है। कल रात मैंने इतने रोमांटिक अंदाज में कहा कि जलाल, देखिए जरा चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो बताए क्या जवाब मिला? कहते हाँ हाँ, इसमें गड़े हैं, बिल्कुल तुम्हारे लाला के गांव की सड़कों की तरह। अल्लाह, मेरा तो दिल किया वहीं बालकनी से छलांग लगा दो। वो तो ऐसे पेश आते हैं जैसे मेरी शौहर नहीं मर के मेरे जल्लाद लाला हो। डांट डपट रोब दबदबा, उफ मेरे अल्लाह, मेरी तो जवानी ही रुल गई इस खड़ूस के साथ। मीर अपने सीने पर हाथ मारकर इंतहाई डरावनी अंदाज में आ पड़े। हुबी मजीद कुछ कह दी, कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि लाउंज के दरवाजे पर एक गर्जदार आवाज गूंजी। हो गई बकवास तुम लोग की। जलाल जो शायद न जाने कब से वहां खड़ा ये सब सुन रहा था, गुस्से से बोला। उसकी आवाज सुनकर तीनों लड़कियों की जान ही निकल गई। जोया और सारा तो ऐसे उछल कर खड़ी हुई जैसे करंट दबाओ। चलो शाबाश, अब अपने अपने कमरे में दफा हो जाओ। जलाल ने कड़ी नजरों से अपनी बहनों को घूरा। जी जी भाईजान, हम तो बस वो असाइनमेंट, अल्लाह हाफिज। जोया और सारा हड़बड़ाती एक दूसरे को धक्के देती वहां से गायब हो गई। अब लाहौर में मीरब और जलाल शाह थे। मीरब ने डर के मारे दांतों तले जबान दबाई। उसके मुंह में मौजूद बबल गम भी जैसे हलक में अटक गई। उसने एक नजर जलाल के सुर्ख होते चेहरे पर डाली और फिर बगैर कुछ सोचे समझे अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़ गया। वो हाँफती कांपती कमरे में पहुंची और जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही जलाल का बूट दरवाजे के बीच में आ गया। मीरब ने जोर लगाया मगर जलाल की ताकत के आगे उसकी एक न चली। जलाल ने धक्के से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। उसे लॉक घुमाया और मीरब की तरफ मुड़ा। मीरब पीछे पीछे हटते बेड से जा टकराई। हाँ तो अब बोलो, क्या बोल रही थी नीचे? जलाल ने अपनी आस्तीनी ऊपर चढ़ाती इंतहाई खतरनाक मगर तंजिया अंदाज में पूछा। मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो जोया और सारा, हाँ, जोया मुझे एक ड्रामे की कहानी सुना रही थी, तो मैं बस उसी पर तबसरा कर रही थी। मीरब ने थूक निगलते झूठ का सहारा लिया। अच्छा, कौन सा ड्रामा था, जरा मैं भी तो सुनूं, जिसमें मेरे नाम का जिक्र हो रहा था। जलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो ड्रामा था ना, जल्लाद शौहर और मासूम बीवी, हाँ वही। मीरब ने बैठ के चादर को मुट्ठियों में भींचते हुए कहा, और वो जो तुम मुझे मेरी मर्दानगी पर लेक्चर दे रही थी, वो क्या था? बड़ी आग है ना तुम्हारे अंदर। जलाल की आवाज में गुस्से से ज्यादा भी एक शरारती काट थी। वो आपको गलतफहमी हुई है, मैंने नामर्द नहीं कहा था। मीरब ने जल्दी से हाथ हिलाकर सफाई दी। तो फिर क्या कहा था? मेरे कान तो बिल्कुल ठीक सुन रहे थे। जलाल मजीद एक कदम करीब आया। अब उनके दरमियान बमुश्किल 2 कदम का फासला था। मैंने कहा था मैंने कहा था कि नामर्द तो बस जलाल शाह ही है। वो, मैं बीच में कोमा लगाना भूल गई थी। आपको तो पता है मेरी ग्रामर कितनी कमजोर है। मीरब ने हंसी मासूमियत से झूठ बोला कि जलाल को अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया, मगर उसने चेहरे पर संजीदगी बरकरार रखी। ग्रामर की तो मैं तुम्हें ऐसी क्लास लूंगा कि जिंदगी भर कोमा और फुल स्टॉप नहीं भूलोगी। जलाल ने झुककर दोनों हाथ मीरब के पीछे बेड पर टिकाए और से अपनी हिसार में ले लिया। नंबर होंगे मैं, देखे, दूर रहे मुझसे, मैं बता रही हूँ, मैं चीख मार दूंगी। मीरब ने आंखें बंद करके धमकी दी। मारो चीख,
आज तो मैं भी देखूं कि मेरी अनरोमांटिक बीवी कितना ऊंचा गा सकती है। जलाल के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी, जिसे मीरब ने आंखें बंद होने की वजह से नहीं देखा। आप मुझसे बदला ले रहे हैं ना? मैं जानती हूँ आप वही मेरे लाला वाले मूड में आ गए, मुझे डांटने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मीरब ने आंखें खोलकर रोनी सूरत बनाई। जलाल ने एक लंबी सांस ली और थोड़ा सा पीछे हटा। मैं तुम्हें छोटी बच्ची समझकर हाथ नहीं लगाता था। मैंने सोचा भी नहीं आए हो, घर वालों को छोड़ कर आई हो, तुम्हें थोड़ा वक्त दो, स्पेस दो, ताकि तुम इस घर और इस रिश्ते में एडजस्ट हो सको। मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी को रोमांस का इतना भूत सवार है। क्यों मैं चीजें सीधा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से डिक्लेयर करती, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मीरब का डर अब थोड़ा कम हो गया था और उसकी असली हठधर्मी वापस आ गई थी। बंदा मुंह से ही बता देता है कि मैं स्पेस दे रहा हूँ। मुझे क्या पता आप इतने मॉडर्न और नेक ख्याल जो है। मैं जो समझी थी कि आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, या फिर आपको कोई और पसंद है। आखिरी जुमला कहते ही मीरब की आवाज थोड़ी मदम हुई। जलाल ने हैरत से उसे देखा, फिर बेसाख्ता हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी खिली और दिलकश थी कि मीरब कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उस पर गुस्सा कर रहा था और अब अचानक हंस रहा था। पागल पागल हो तुम मीरब, सच में पागल। और पसंद? जलाल ने दोबारा उसकी आंखों में देखा। जब मेरी माँ ने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी ना, उसी दिन मुझे तुम पसंद हो। बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं ड्रामों का हीरो नहीं हूँ जो हर वक्त शायरी करता फिरे। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। प्रैक्टिकल होने का ये मतलब तो नहीं होता कि आप बीवी को पूछे ही ना। मीरब ने मुंह बसोरते हुए कहा, और डिनर का क्या? मैंने कल रात डिनर का कहा था तो अपने चांद में गड्ढे निकाल दिए थे। चांद में वाकई गड्ढे हैं यार, ये साइंस कहती है। जलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर मेरी बीवी को डिनर पर जाना इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हारे सारे गिरे दूर कर दूंगा। आज ही दूर करूंगा। सच्ची? मीरब की आंखों में चमक आ गई। मुझसे जलाल ने उसकी नाक खींची, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मीरब ने शक की निगाह से उसे देखा। आइंदा मेरी बहनों के सामने मेरे बारे में कोई ऐसी बकवास की ना तो याद रखना, फिर मैं वाकई जल्लाद लाला बन जाऊंगा और तुम्हारे उस नाम मर्द वाले ताने का जवाब। जलाल ने अचानक अपना चेहरा मीरब के चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। उसकी सांसें मीरब के चेहरे से टकरा रही थी। उसका जवाब मैं तुम्हें डिनर के बाद दूंगा। मीरब का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे जल्दी से नजरें झुका ली। मैं जाकर कपड़े निकालती हूँ डिनर के लिए। शाबाश। और हाँ, वो गुलाबी वाला जोड़ा पहनना, वो तुम पर अच्छा लगता है। जलाल ने मुड़ते हुए कहा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। मीरब, जो अभी तक बेड के साथ लगी खड़ी थी, उसे दिल पर हाथ रखा। ये जोर जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, ये बंदा तो सचमुच का हीरो निकला और मैं खामख्वाह इसे विलन समझ रही थी। उसे बुड़बुड़ाते हुए जल्दी से अलमारी की तरफ दौड़ लगाई, और इससे पहले कि जलाल अपना इरादा बदल लेता। हाय अल्लाह अम्मी, ये लड़की तो बिल्कुल छिपकली लग रही है। हमारे जलाल भाई के साथ खड़ी होकर तो ये बिल्कुल सूखी लकड़ी लगेगी। रसोई ने सोफे पे बैठे हुए एक और तस्वीर मुस्तरद करते मुंह बनाया। बकवास बंद कर लड़की। नाक नक्शा देखकर कितना दिखा है, और वैसे भी पढ़ी लिखी है। वालिदा ने चश्मा नाक पर टिकाया, तस्वीर को गौर से देखा। अम्मी, भाई को पढ़ी लिखी नहीं खूबसूरत लड़की चाहिए जो उनके गुस्से को बर्दाश्त कर सके। ये तो भाई की एक डांट से भी बेहोश हो जाएगी। सारा ने भी जोया कि हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर तुम ही ढूंढ लाओ कोई हूर की पड़ी अपने भाई के लिए। रोज 10 रिश्ते देखती हो, कोई ना कोई कीड़ा निकाल देती हो तुम दोनों। अम्मी ने तंग आकर तस्वीर मेज पर पटक दी। कभी तभी कमरे का दरवाजा खुला और बड़ी बहन फायजा मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई। अम्मी जान, आप परेशान ना हो, मैंने ढूंढ ली है जलाल के लिए एक हूर पड़ी। सच्ची आपा? कौन है, कहाँ रहती है, तस्वीर दिखाए जल्दी से। जोया और सारा एक साथ उछल पड़ी। सब्र करो लड़कियों, मेरे ससुराल के रिश्तेदारों में से है, नाम है मीरब। अभी पिछले महीने 19 साल की हुई है। इतनी शोक चंचल और मासूम है कि बस देखते ही प्यार आ जाए। मैंने तो खाली उसे शादी में देखा था। फायजा ने अपने मोबाइल की गैलरी खोलते हुए कहा,
दिखा जरा, मैं भी तो देखी मेरी बहू कैसी है। अम्मी ने बेताबी से मोबाइल हाथ में लिया। तस्वीर में मीरा पीले रंग के जोड़े में माथे पर टीका लगाए बेहद खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मासूमियत थी। माशाल्लाह, जिसमें बंधु लड़की तो वाकई चांद का टुकड़ा है। आमी का चेहरा खुशी से खिल उठा। मगर क्या जलाल को पसंद आएगी? वो तो कहता था तुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां जहर लगती हैं। अम्मी, भाई के गुस्से का इलाज ये मीरा भी कर सकती है। अब बस भाई को ना तस्वीर दिखाए। फायजा ने यकीन दहानी कराई। शाम को जब जलाल ऑफिस से थका हारा वापस आया तो तीनों बहनें उसे घेर कर बैठ गई। भाईजान, सदा इधर तो देखें, आपके लिए एक लड़की देखी है। सारा ने मोबाइल जलाल की आंखों के सामने किया। यार सारा, अभी मुझे चाय तो पीने दो, बाद में देख लूंगा। जलाल ने थकन से आंखें बंद कर ली। नहीं, अभी देखे, वरना मैं चाय का कप उठा लूंगी। रुजैया ने धमकी दी। जलाल ने हार मानकर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। तस्वीर देखते ही उसकी नजरें चंद सेकंड के लिए स्क्रीन पर जैसे जम से गई। मीरा की मासूम हंसी ने जैसे उसकी दिन भर की थकन उतार दी थी। मगर उसने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी रखी। हाँ ठीक है। जलाल ने कंधे झुकाए। बस ठीक है भाईजान, इतनी प्यारी भाभी ला रहे हैं हम, और आप कह रहे हैं कि बस ठीक है। सारा ने मुंह बसोरा। तो क्या करूं, बंगला डालूं? जो तुम लोगों को अम्मी को पसंद है फाइनल करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। जलाल ने चाय का खून पड़ा, मगर दिल ही दिल में वो मुस्कुरा रहा था। उस शोख और चंचल सी लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में जैसे छप सी गई थी। शादी बेहद धूमधाम से हुई। हर तरफ जलाल और मीरब की जोड़ी के चर्चे थे। मीरब सुरख अरूसी जोड़े में वाकई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। मगर जब रात को जलाल कमरे में दाखिल हुआ तो मंजर कुछ और ही था। मीरब बेड के बीचों बीच बैठी अपने भारी लहंगा दोनों हाथों से पकड़े हल्का हल्का कांप रही थी। अस्सलाम वालेकुम, जलाल ने नरमी से कहा और उसके करीब बेड पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। मीरब की आवाज बमुश्किल निकली। क्या हुआ, डर रही हो? जलाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, वो ये लहंगा कितना भारी है, मुझे लग रहा है मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई है और इतनी पीने लगी है सर में कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मीरब ने अचानक इतनी मासूमियत से रोते लहजे में शिकायत की कि जलाल का दिल किया कि जोर से कहका लगा। मगर उसने खुद को कंट्रोल किया। तुम इसे उतार क्यों नहीं लेती? जाओ वॉशरूम में जाकर चेंज कर लो। सच्ची, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो मेरी कजन कह रही थी शौहर को दुल्हने सजी संवरी ही पसंद होती हैं। मीरब ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। मुझे तुम कंफर्टेबल ज्यादा पसंद होगी, जाओ चेंज कर लो। जलाल ने हंसकर कहा। जब मीरब वॉशरूम गई तो जलाल ने सोचा कि ये तो बिल्कुल बच्ची है, इसे तो अभी ये भी नहीं पता कि शादी का असल मतलब क्या है। थी मासूम और कम उम्र। अगर मैंने अभी इस पर शौहर होने का हक और रूप चाहा या रिश्ते को आगे बढ़ाने की जल्दी की तो ये डर जाएगी। मुझे इसे वक्त देना चाहिए। पहले हम एक दूसरे को दोस्त बनेंगे और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर इस रिश्ते को इसके असल मुकाम तक लेकर जाएंगे। मगर जलाल बेचारा ये नहीं जानता था कि उसकी ये शरावत और अंडरस्टैंडिंग मीरब के लिए क्या मानी रखेगी। जब मीरब कपड़े बदल कर आई तो जलाल ने उसके लिए साथ बैठकर कॉफी पी, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, उसकी पसंदीदा खानों का पूछा और फिर उसे आराम से सोने का कहकर खुद सोफे पर लेट गया। मीरब बेड पर लेटी हैरत से छत को देख रही थी कि ये कैसे शौहर है। मेरी कजन तो कहती थी सुहागरात को शौहर तारीफें करते हैं, गिफ्ट देते हैं और पता नहीं क्या कुछ, और ये तो मेरा इंटरव्यू लेकर सोफे पर खराटे ले रहे। जरूर इनमें कोई मसला है, या फिर मैंने पसंद ही नहीं आई। बस यहीं से वो गलतफहमी शुरू हुई जिसने पूरे 1 महीने तक मीरब का दिमाग खराब किया रखा। इस 1 महीने में जलाल ने उसे हर तरह की आज़ादी दी, उसका ख्याल रखा, मगर जिस्मानी तौर पर फासला बनाए रखा। मीरब ने अपनी ये फ्रस्ट्रेशन जोया और सारा के साथ बांटना शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज लॉन्च में होने वाली गुफ्तगू की सूरत में निकला था। ड्राइववे में जलाल की काली होंडा सिविक स्टार्ट करी थी। मीरब गुलाबी रंग की खूबसूरत सलवार कमीज में मलबूस हल्के मेकअप के साथ तेज तेज कदम उठाती गाड़ी तक पहुंची। जलाल पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसे मीरब को आते देख
अपनी मुस्कुराहट छुपाई। जैसे मीरब दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठी, पूरी गाड़ी में उसके परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू फैल गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयार हूँ। मीरब ने सीट बेल्ट बांधते नजरें झुकाकर कहा। वो अभी तक लाउंज वाली बात पर शर्मिंदा थी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, मेरी अनरोमांटिक बीवी आज तो बड़ी गजब ढा रही है कि डिनर पर मौजूद बाकी मर्दों के दिलों में आग न लग जाए। जलाल ने गाड़ी गियर में डालते उसी के अल्फाज उसे वापस लौटाए। देखे, आपने कहा था कि आप इस बात का ताना नहीं देंगे। मीरब ने फौरन पलटकर उसे घूरा। मैंने ये कब कहा था? मैंने तो कहा था कि इसका जवाब मैं डिनर के बाद दूंगा। ताना तो मैं सारी जिंदगी दूंगा ना। जलाल ने हल्का सा कहका लगाया और गाड़ी सड़क पर डाल दी। हाँ वाकई बहुत बुरे हैं। मैं तो बस जोया और सारा के साथ अपना दिल हल्का कर रही थी। आपको क्या पता कि एक लड़की के दिल पर क्या गुजरती है जब उसका शौहर उसे 1 महीने तक देखे बिना। मीरब ने शीशे से बाहर देखते थोड़े से जज्बाती अंदाज में कहा। जलाल ने एक नजर मीरब की उदास से चेहरे पर डाली। उसने अपना बायां हाथ स्ट्रिंग व्हील से हटाया और मीरब के बेड पर रखे हाथ पर रख दिया। मीरब के जिस्म में जैसे एक सनसनाहट सी दौड़ गई। उसे हैरानी से जलाल की तरफ देखा। देखता तो मैं तुम्हें रोज हूँ मीरब। जलाल की आवाज अब बिल्कुल संजीदा और मदम थी। और सच बताऊं तो रोज खुद को बड़ी मुश्किल से रोकता, लेकिन मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ इस घर के साथ पूरी तरह रच बस जाओ। मैं नहीं चाहता था तुम मुझे सिर्फ एक रवायती शौहर के तौर पर देखो जिसका मकसद सिर्फ अपना हक जताना हो। मैं तुम्हारा शौहर बनना चाहता था। मगर दोस्तों में जोया और सारा का भी बन सकती थी ना। अब शौहर है तो शौहरों वाले काम करते ना। अब मैं क्या करती? मेरी कजन रोज मुझसे पूछती थी, मीरा जलाल भाई कैसे है, रोमांटिक है? तो मैं क्या बताती उन्हें कि हाँ, इतने ही रोमांटिक है कि सुहार रात को मुझसे पूछा, मीरब तुमने मैट्रिक में बायोलॉजी रखी थी या कंप्यूटर? मीरब की बात पर जलाल से कंट्रोल नहीं हुआ और वो ऊंची आवाज में हंस पड़ा। हाँ तो इस पे हंसने वाली क्या बात है? आपने मेरा मैट्रिक का रिजल्ट पूछकर मेरा सारा रोमांस मिट्टी में मिला दिया था। मीरब ने भी मुस्कुराते अपने हाथ से जलाल के हाथ को हल्का सा दबाया था। अच्छा बाबा, मेरी गलती, मैं मानता हूँ। मैंने कुछ ज्यादा ही शरीफ बनने की कोशिश की। मगर यकीन मानो आज के बाद तुम्हें मुझसे ये शिकायत नहीं मिलेगी। आज मैं तुम्हें ऐसा डिनर करवाऊंगा कि तुम अपनी उन कजन्स को जाकर खुद कहानियां सुनाओगी। जलाल ने आंख मारी। तौबा करे, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो अपने शौहर की बातें कजन्स को बताते फिरो। मीरब ने शर्मा कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर जलाल ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में मजबूती से जकड़ी। अच्छा, तो फिर वो क्या था जो तुम 2 घंटे पहले मेरी बहनों को सुना रही थी? तुम्हारे जल्लाद लाला नामर्द है। जलाल ने दोबारा छेड़ा। अल्लाह, वो बात भूल क्यों नहीं जाते? तो बस मजाक में कहा था। मुझे क्या पता था आप दरवाजे के पीछे छुप कर औरतों की बातें सुनते। मैं सुन रही ना नहीं रहा था बेबी। मैं अब तो पानी पीने किचन में जा रहा था कि तुम्हारी गूंजती हुई आवाज ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। शुक्र करो कि अम्मी वहां नहीं थी, वरना आज तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल हो जाता। अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो आपको निकाल देती मगर मुझे कुछ ना कहती। मीरब ने फखर से गर्दन अटकाई। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि खाना क्या खाओगी? जलाल ने गाड़ी एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए पूछा। कुछ भी खिला दे, बस उसमें कोमा और फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। मीरब ने शरारत से कहा। कोमा और फुल स्टॉप तो आज रात मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैडम मीरब जलाल शाह। अभी तो सिर्फ डिनर की बात हो रही है। जलाल ने गाड़ी बंद की और मीरब की तरफ गहरी नजरों से देखा, जिससे मीरब का दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। अगले दिन की शाम ढल रही थी। मीरब अपने कमरे में बेड पर औंधे मोलीटी पांव हवा में हिला रही थी और कान से मोबाइल चिपकाए अपनी सबसे करीबी सहेली माहम से गपशप में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पिछले 1 महीने में गायब थी। ओए माहम, तुझे बता रही हूँ, मेरा तो पूरा नजरिया ही बदल गया जलाल के बारे में। मैं तो उसे हिटलर समझती थी, पर वो तो सचमुच के रोमांटिक हीरो निकले। मीरब ने पुरजोश लहजे में कहा और फिर अपने तकिए को
गोल करके गोद में दबा लिया। सच्ची वही जलाल शाह जो तेरे बकुल खड़ूस और खुश मिजाज इंसान था। दूसरी तरफ से माहम की हंसती हुई आवाज आई, हाँ भाई वही जलाल शाह जो हर वक्त जलाल में रहता था। कल का डिनर, उफ माहम उफ, मैं तुझे बता नहीं सकती। वो रेस्टोरेंट, वो कैंडल लाइट, और फिर वो जलाल का वो बदला हुआ अंदाज। उसने पहली बार मेरा हाथ थामा तो सच में मेरे दिल को पंख लग गए। और वापसी पर गाड़ी में उसे जो बात है कि मेरा तो दिल ही पिघल गया। कह रहा था कि वो मुझे स्पेस दे रहा है क्योंकि मैं मासूम हूँ। मैंने उसे कहा कि अरे भाई साहब, इतनी भी मासूम नहीं हूँ कि आप मुझे स्कूल की बच्ची समझकर होमवर्क करवाते रहे। मीरब ने खिलखिला कर हंस दिया। तो फिर रात को क्या हुआ? वह हमने तजस्सुस से पूछा। रात को? मीरब की आवाज में शरारत और थोड़ी सी लर्जिश आ गई। घर आकर उसने बिल्कुल वही जल्लाद लाला लाला वाला रूप झाड़ा, मगर इस बार उसमें गुस्सा नहीं प्यार था। उसने कहा कि अब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करने का वक्त आ गया है। हम वो इतनी भी अनरोमांटिक नहीं है जितना मैं समझ रही थी, बल्कि वो तो बहुत केयरिंग है। मुझे लगा था कि उन्हें मेरी परवाह नहीं, वो तो मेरी छोटी छोटी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। कल रात के बाद मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत थी जो उस पर शक कर रही थी। मेरा अपनी ही धुन में भूली जा रही थी। हाथ के इशारे पर ऐसे कह रही थी जैसे वहां उसके सामने बैठी हो। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है और जलाल शाह जो भी अभी ऑफिस से आ रहा, सीने पर हाथ बांधे देख लगाए खड़ा, बड़ी दिलचस्पी से उसकी बयानबाजी सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। और बताया माम, मीरब ने बात अधूरी छोड़ी। वो जो मैं कहती थी ना कि वो ना मर्द लगते, तो वह है कितनी बेवकूफ थी। तो इतने डैशिंग और रोबदार शोहर साबित हुए कि अब तो मुझे डर लगता है कि कहीं उन्हें नजर ही ना लग जाए मेरी। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा जलाद हीरो से रोमांटिक जलाल का सफर तय हो गया ना? महम ने छेड़ा। बिल्कुल, बल्कि अब तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कोई गिफ्ट दूँ। बेचारे मैंने नखरे उठा रहे हैं और मैं उनकी बुराइयां करती रही रहती हूँ। बात करते करते मीरब ने जैसे ही करवट बदली, उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसके जुमले हलक में दब गए। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिरा। सामने जलाल शाह खड़ा उसे ही घूर रहा था। मीरब के तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए। उसका चेहरा पहले सफेद हुआ और फिर शर्म के मारे गहरा सुर्ख हो गया। ओह आ, आप कब आए? उसने हकला कर पूछा और जल्दी से बेड पर सीधी होकर बैठ गई। जलाल ने धीरे से कदम बढ़ाए और बेड के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर बी, जब तुम माहम को दिल को पंख लगने और मेरी डैशिंग होने की रिपोर्ट दे रही थी। मीरब ने मोबाइल उठाकर जल्दी से कॉल काटी। वो तो माम पूछ रही थी कि डिनर कैसा रहा, तो तुमने बस उसे पूरा नजरिया बता रही थी तुम। जलाल ने शरारत से अप्रोच का है। कल तो कोई मोहतरमा कह रही थी कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो अपने शौहर की बातें कजन्स और सहेलियों को पिताते फिरूं। तो अब ये क्या था? मीरा अपनी शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और अपनी चादर के कोने में रोने लगी। वो वो हुस्न में माहम ने बहुत इसरार किया था ना, तो मैंने सोचा बता दूं कि मेरा शौहर इतना भी अनरोमांटिक नहीं है जितना सब समझ रहे थे। जलाल ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। अच्छा, और किस किस को दी है तुमने ये खुशखबरी? उसे संजीदगी का नाटक करते हुए पूछा। मीरा अपनी मासूमियत और बेवकूफ़ी के मिले जुले जज्बात में आकर गिनती शुरू कर दी। वो साइमा को भी बताया था सुबह, और खाला की बेटी निमरा को भी। और हाँ, जोया और सारा को तो सुबह तो दोपहर में लंच पर ही बता दिया था कि जलाल इतनी भी बुरे नहीं है। जलाल का जवाब दे गया। उसका एक जोरदार ठहका हवा में बुलंद हुआ। वाह मीरब शाह, मतलब तुमने पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट दिया कि तुम्हारा शौहर पास हो गया। इसी दौरान जलाल की कहके की आवाज सुनकर जोया और सारा जो पास ही दूसरे कमरे में थी दौड़ती हुई अंदर आ गई। क्या हुआ भाईजान, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? जोया ने हैरत से पूछा। जलाल ने मीरब की तरफ इशारा किया जब तकिए में मुंह छुपाने की कोशिश करी थी। तुम्हारी भाभी बता रही थी कि उन्होंने आज पूरे शहर को फोन करके बताया कि मैं जलाती हूँ। सारा ने शरारत से मीरब को देखा। भाभी, हमने तो पहले ही कहा था कि भाईजान का दिल मॉम का है, बस ऊपर से थोड़ा सख्त लगता है।
कल रात के डिनर ने तो लगता है जादू ही कर दिया है। चुप करो तुम दोनों। मीरा अपने तकिए से मुंह निकाल कर उन्हें आंखें दिखाई। तुम्हारे भाईजान को तो बस मौका चाहिए मुझे तंग करने का। मौका मैं नहीं ढूंढता मीरा, तुम खुद फराहम करती हो। जलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उठ खड़ा हुआ। चलो अब अगर रिपोर्टिंग खत्म हो गई हो तो चाय मिलेगी, या मैं महम को फोन करके पूछूं कि मेन्यू में क्या है। मैं अभी लाती हूँ। मीरा जल्दी से बेड से उतरी और नंदों को घूरती हुई कमरे से बाहर भागी। पिछली बार वो डर कर भागी थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका रोमांटिक जल्लाद अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जोया और सारा के एक दूसरे को देखकर ताली दी थी, जबकि जलाल अपनी बीवी को जाते देख दिल ही दिल में सोच रहा था कि मासूम सी आफत उसकी जिंदगी में कितने रंग भर देगी। देखो जोया और सारा, ये शादी के बाद तुम्हारे भाई की पहली सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा धमाकेदार हो कि वो जिंदगी भर याद रखे। मीरा पेट पर आलती मालती मारे बैठी थी और हाथ में पकड़े डायरी के सफ़े पर पेंसिल से जोर जोर से दायरे बना रही थी। जोया और सारा उसके सामने कुर्सी पर बैठी उसे मशकूक नजरों से देख रही थी। भाभी, मेरी माने तो कोई धमाका ना ही करे। भाईजान को धमाके नहीं सुकून पसंद है। पिछली बार हमने उन्हें सरप्राइज दिया था तो उन्होंने उल्टा हमें ही सरप्राइज दे दिया था। सारा केक उठाकर मोहल्ले की चौकीदार को दे आए थे कि ये क्या फजूल खर्ची और अंग्रेजों वाले चोचले। जोया ने अपना पिछला तजर्बा बयान किया। अरे वो तो तुम लोगों ने दिया होगा ना। बीवी का सरप्राइज अलग होता है। अब वो पुराने वाले जलाल थोड़ी ना रहे हैं। अब वो मेरे मतलब अब वो काफी रोमांटिक हो गया है। मीरा ने शर्मा कर अपनी बात बदली। इस पर सारा ने मुस्कुराकर जोया को कॉर्नर मारी। अच्छा जी, तो बताएं फिर क्या प्लान है आपका। हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर भाई ने गुस्सा किया तो हम साफ मुकर जाएंगे कि ये सब भाभी का आइडिया था। सारा ने भले ही खुद को महफूज कर लिया, डरपोक कहीं की। मीरब ने मुंह बनाया। सुनो, प्लान ये है कि हम कमरे को सुर्ख और काले गुब्बारों से भर देंगे। ढेर सारी मोमबत्तियां होंगी और मैंने एक खास कस्टमाइज्ड केक सोचा है। बस मैं अभी बेकरी वाले को व्हाट्सएप पर ऑर्डर लिखवा देगा। मीरब ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और मैसेज टाइप करने लगी। वो बोलती भी जा रही थी और टाइप भी कर रही थी। भैया, केक पर लिखना है हैप्पी बर्थडे माय डियर जलाल जान, लव यू भी। केक तो शाम 6 बजे तक आ जाएगा। जलाल जान, हाय लव भाभी, ये तो पढ़कर ही शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जोया ने कहका लगाया। तुम्हें क्या पता तुम्हारे भाई अंदर से कितने खुश होंगे। चलो अब जल्दी से गुब्बारे फैलाना शुरू कर दो, वो 7 बजे तक आते ही होंगे। मीरब ने तालियां बजाकर दोनों नंदों को काम पर लगा दिया। शाम के 7 बज चुके थे। कमरा सुर्ख और काले गुब्बारों से भरा था। दरमियान में एक छोटी सी मेज पर मोमबत्तियां जल रही थी और इनको बीचों बीच बैकी का वो खूबसूरत डिब्बा रखा था जिसमें मीरब का स्पेशल केक था। कमरे की मोमबत्तियां बंद हो गई। मीरब ने सुर्ख रंग का एक खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था और दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी थी। जोया सारा के हाथों में पार्टी पापर्स थे और वो बेड के पीछे पोजीशन संभाले हुए थी। अचानक बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। भाग है, वो अलर्ट हो जाओ तुम दोनों। मीरब ने सरगोशी की। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज कमरे की तरफ आती महसूस हुई। दरवाजे का हैंडल घुमा और जलाल ने थके हुए अंदाज में दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में गुप्त अंधेरा देखकर वो ठटका। ये लाइट क्यों बंद है मीरब? जलाल ने दीवार पर हाथ मारकर स्विच ढूंढना चाहा। उसी लम्हे मीरब जोर से चिल्लाई, सरप्राइज। साथ ही जोया और सारा ने पार्टी पापर्स फायर किए। रंग बिरंगे कागज के टुकड़े सीधे जलाल के मुंह और बालों पर आ गिरे। जलाल एकदम पीछे उठा और उसका ब्रीफ केस हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और बमुश्किल अपना तवाज़ुन बरकरार रख पाया। ये क्या तमाशा है, मेरी आंख में चला गया ये कागज का टुकड़ा। जलाल जल्दी से आंख मलते हुए गुस्से और हैरत से चिल्लाया। उसे फौरन कमरे की लाइट ऑन कर दी। रोशन होते ही उसकी नजर पहले छत पर चिपके गुब्बारों पर पड़ी, फिर बेड के पीछे से झांकती अपनी बहनों पर, आखिर में सुर्ख जोड़े में मलबूस होंठों पर बड़ी प्यारी मुस्कान सजाए खड़ी अपनी बीवी पर। हैप्पी बर्थडे जलाल। मीरा भाग के पड़ी और मुस्कुराते बोली,
जलाल का गुस्सा मीरब को देखकर थोड़ा ठंडा तो हुआ, मगर उसने अपने चेहरे पर वही सख्त तासुरात बरकरार रखे। वो अपने बालों से कागज के टुकड़े झाड़ते हुए आगे बढ़ा। मीरब, मैंने कितनी बार कहा मुझे ये चोंचले पसंद नहीं है। तुमने पूरा कमरा ऐसे सजाया जैसे किसी बच्चे की सालगिरह हो। और इन गुब्बारों की क्या जरूरत थी? रात को सोते हुए अगर एक भी फटा तो मेरा हार्ट फेल हो जाना है। जलाल ने मेज के करीब आते हुए कहा, अरे भाईजान, भाभी ने इतने प्यार से सब तैयार किया है, अब गुस्सा तो ना करे ना। सर केक तो देखे। सारा ने बेड के पीछे से निकलते हुए कहा, हाँ हाँ देखता हूं तुम लोगों ने और क्या कमालात किए हैं। जलाल ने मेज पर पड़े केक के डिब्बे का ढक्कन खोला। केक वाकई बहुत खूबसूरत था। चॉकलेट फिज केक पर सफेद क्रीम से कुछ लिखा हुआ था। जलाल ने नजरें झुकाकर उसे पढ़ा और फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसे एकदम सर उठाकर मीरब को देखा। मीरब, ये तुमने क्या लिखवाया है केक पर? जलाल की आवाज में गुस्से की जगह एक अजीब सी हंसी छुपी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने तो बहुत प्यार से लिखवाया था, हैप्पी बर्थडे माय डियर जलाल जान। अच्छा नहीं लगा आपको? मीरब ने मासूमियत से पूछा और केक की तरफ देखने लगी। जलाल जान, बीबी जरा अपनी ये दो मोटी सी ऐनक लगा लो, खुद को पढ़ो इस पर क्या लिखा है। जलाल अब बकायदा मुस्कुरा रहा था। मीरब ने झुककर केक पर लिखी तहरीर पढ़ी। अगली सेकंड उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उन दोनों ने हाथ अपने मुंह पर रख दिए। केक पर बड़े और वाजिया अल्फाज में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे डियर माय जल्लाद खान। हाय अल्लाह! मीरब के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। ये सुनकर जोया और सारा भी दौड़ती हुई मेज के पीछे आई और केक पर लिखी तहरीर पढ़ते वो दोनों कमरे में लूट-पुट हो गई। ओह माय गॉड, जल्लाद खान! जोया हंसते हंसते बेड पर गिर पड़ी। भाभी, आपने केक वाले को भी बता दिया कि भाईजान जल्लाद है? सारा के तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। मीरब का चेहरा शर्म से टमाटर जैसा हो गया था। नहीं बख्तन जलाल, मैंने जलाल ही टाइप किया था। वो मेरा कमबख्त मोबाइल, उसका ऑटो करेक्ट ऑन होता ना, उसने खुद ही जलाल को जल्लाद कर दिया। मैं जल्दी में सेंड कर दिया और चेक ही नहीं किया क्या क्या लिखा है। और बढ़ाते हुए अब अपनी सफाइयां देने लगी। जलाल ने सीने पर हाथ बांधे और बुरी झुका कर उसे देखा। अच्छा, ऑटो करेक्टर ने किया ये, या तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग ने? तुम अभी तक मुझे दिल ही दिल में जल्लाद ही समझती हो ना? मान लो आज। नहीं सच्ची अल्लाह की कसम, अब तो इतने अच्छे हैं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? ये सब उस बेकरी वाले की गलती है। उसने कॉमन सेंस इस्तेमाल ही नहीं की कि कोई अपने शौहर को जल्लाद क्यों कहेगा। मीरब रोनी सूरत बनाकर केक को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। अरे, बेकरी वाले ने तो सही कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। उसे सोचा होगा बीवी ने लिखवाया तो सच्ची लिखवाया होगा। जलाल अब कह के लगा रहा था। उसकी हंसी इतनी बेसाख्ता खिली हुई थी कि मीरब का सारा डर जाता रहा। तुम दोनों का तमाशा खत्म हो गया तो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी जलाद खान वाली बीवी के साथ केक खाना है। जलाल ने जोया और सारा को हंसते हुए बाहर निकलने का इशारा किया। जी जी भाईजान, जलादों वाली सालगिरह मुबारक हो। जोया और सारा हंसती हुई कमरे से बाहर भाग गई और दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में वो सिर्फ दोनों थे। मीरब अभी तक शर्मिंदा से खड़ी थी। जलाल ने मेज से छुरी उठाई, मीरब के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मोहतरमा, अब छुरी पकड़ो और अपनी जल्लाद के साथ केक काटो। जलाल ने नरमी से कहा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैंने वो सारा सरप्राइज खराब कर दिया। वो इतना प्यारा केक था। मीरब ने उदासी से कहा, किसने कहा सरप्राइज खराब हो गया? ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन सालगिरह है। कम से कम तुमने मेरे लिए जल्लाद के साथ जान तो लिख कर लगाया ना, ये प्रमोशन के लिए काफी है। जलाल ने उसकी नाक खींचते हुए शरारत से कहा। मीरब बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आप मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा? बिल्कुल उड़ाना, और ये का केक का डिब्बा इस्तेमाल करके रखूंगा। जब तुम मुझसे लड़ोगी तो तुम्हें सबूत के तौर पर दिखाऊंगा कि तुम मुझे क्या बुलाती थी। जलाल ने मीरब के हाथ पर अपना हाथ रखा और दोनों ने मिलकर केक काटा। जलाल ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर मीरब के मुंह में डाला।
वैसे एक बात है, जलाल ने केक चबाते हुए कहा। क्या? मीरब ने पूछा। फुब्बारे तो तुम्हें रात को खुद ही फाड़ने पड़ेंगे, वरना मुझे वाकई नींद नहीं आनी है, जलाल ने संजीदगी से कहा। फिर मीरब के माथे पर हल्का सा बोसा दिया। मीरब हंस पड़ी और उसके सीने से लग गई। ठीक है जलाद खान, आप जो हुक्म करें। कमरे में मौजूद सूरज गुब्बारों और मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में उस छोटी सी गलती ने उनकी शाम को मजीद खूबसूरत और यादगार बना दिया था। देख रही हो तुम दोनों कैसे बतीसी निकाल निकाल कर हंस रहे हैं तुम्हारे भाईजान। मेरे सामने तो उनके दांतों को जैसे जंग लग जाता है। उस चुड़ैल, मेरा मतलब उस नताशा के सामने तो उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मीरब लाउंज के दरवाजे की ओर से ड्राइंग रूम में झांकते दांत पीस कर पड़ी। उसके हाथ में पकड़े हुए कुशन को उसने बरूर तरोड़ कर हशर नशर कर दिया था। जोया और सारा जो उसके पीछे खड़ी है सारा तमाशा देख रही थी, हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भाभी खुदा का खौफ करें, वो नताशा बाजी है, भाईजान की यूनिवर्सिटी की पुरानी क्लास फेलो। अब इतने सालों बाद मिली हैं तो भाई हंसेंगे ही ना। जोया ने मीरब के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाना चाहा। क्लास फेलो है या लाइफ पार्टनर? सोफे पर ऐसे चिपकते बैठी है जैसे साथ वाले सेट पर कांटे बिछे। और वो तुम्हारी भाई? अभी जाकर बताती उन्हें कि मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं अभी। मीरब ने गुस्से से दुपट्टा कंधे पर टिकाया और सीधा किचन की तरफ मार्च किया। सारा, मुझे लग रहा है कि आज ड्राइंग रूम में कोई जंग अजीम होने वाली है। जोया ने सारा को कौनी मारी और दोनों किचन के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। कुछ देर के बाद मीरब चाय की ट्रे हाथ में लिए चेहरे पर एक जबरदस्ती की और इंतहाई मीठी मुस्कान सजाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप कब आई? जलाल, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी बड़ी बहन जैसी कोई दोस्त आने वाली है। मीरब ने ट्रे मेज पर जोर से पटकी जिससे चाय की प्यालियां छलक उठी। जलाल जो नताशा की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था, मीरब का ये जुमला सुनकर खांसी को से धचका लग गया। उसे जल्दी से पानी का गिलास उठाया। नताशा जो एक मॉडर्न और पुरएतमाद लड़की थी, उसे हैरत से मीरब को देखा। बड़ी बहन? कम ऑन, मैं और जलाल तो हम उम्र हैं। बाय द वे, हाय, तुम मीरब हो ना, जलाल की वाइफ? हम नताशा। जलाल और मेरी तो यूनिवर्सिटी में ऐसी दोस्ती कि लोग हमें मजनू कहते थे। हम हमेशा एक साथ होते थे। क्यों जलाल? नताशा ने हंसकर जलाल की तरफ देखा। मीरब का तो जैसे खून ही खौल उठा। लैला मजनू? तो मैं क्या यहाँ बीच में विलन हूँ? उसे दिल में सोचा, फिर जबरदस्ती हंसते बोली, अच्छा माशाल्लाह। वैसे दूर से देखने तो आप जलाल से काफी मिली जुली लग रही हैं। खैर, चाय ली थी नताशा बाजी, मैंने खास अपनी हाथों से बनाई है। नताशा ने बाजी का लफ्ज सुनकर एक नागवार सी नजर मीरब पर डाली, मगर फिर मुस्कुराकर चाय का कप उठा ले। थैंक्स डियर। वैसे जलाल, तुम काफी बदल गए हो, याद है यूनिवर्सिटी के दिन पर हम बाइक पे कैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे? तुम कितने वाइल्ड और रोमांटिक हुआ करते थे। अब तो तुम बिल्कुल बोरिंग अंकल बन गए हो। कहीं से भी नहीं लग रहा तो कि तुम वही जलाल हो, वाइल्ड रोमांटिक भाई। मीरब की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई। उसे एक खूनी नजर जलाल पर डाली जो सोफे पर धंसने की कोशिश कर रहा था। हाँ भाई नताशा, वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, अब तो बस घर और ऑफिस। जलाल ने बमुश्किल मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बाजी, जलाल अब भी बहुत रोमांटिक है, बस इनका रोमांस अब सिर्फ मेरे लिए मुकद्दस है ना जलाल? मेरा मतलब है जलाल खान। मीरब ने जाकर सीधा जलाल के साथ वाली खाली जगह पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद में अपना बाजू डालकर नताशा को ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि मेरी प्रॉपर्टी है। जलाल ने मीरब की सर कर तर बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई। उसे अपनी बीवी की ये जलन बहुत क्यूट लग रही थी। नताशा को भी शायद अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उसने जल्दी से चाय खत्म की और उठ खड़ी हुई। अच्छा जलाल, मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मीरब, तुमसे भी। जी बाजी, अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगली बार अकेले मत आइएगा, अपने शौहर को भी साथ लगेगा। मीरब ने दरवाजे तक आते उसके जाते आते मुस्कुराकर आखिरी तीर पे चलाया।
नताशा के जाते ही मीरब सीधा अपने कमरे में ही और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने अलमारी खोली और दरादर अपने कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकने लगी। चंद मिनट बाद दरवाजा खुला और जलाल मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मीरब को कपड़े निकालते देख वो बेड के पास आ खड़ा हुआ। ये क्या हो रहा है मोहतरमा? अलमारी की सफाई की जा रही है। जलाल ने सीने पर हाथ बांधकर शरारत से पूछा। सफाई नहीं कर रही, मैं एक घर छोड़कर जा रही हूँ। आप चाहें अपनी उस नीटी शीटी नताशा के पास बाइक पर बिठाएं, हमसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए। लैला मजनू बने। मुझे तो आज तक आपने साइकिल पर भी नहीं उठाया और उसे आप वाइल्ड बनकर दिखाते थे। मीरब ने गुस्से से ये तकिया जलाल की तरफ दे मारा। जलाल ने हंसते हुए तकिया कैच किया और सर साइड पर रख दिया। ओ, तो मेरी मासूम सी बीवी को हसद हो रहा है। क्या तुम जल रही हो मीरब? जलाल ने जैसे लुत्फ लिया। मैं क्यों जलूंगी? मैं कोई चूल्हा हूँ या लकड़ी हूँ जो जलूंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करें। मीरब ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। जलाल की मुस्कुराहट तो फौरन गायब हो गई। वो मीरब की नम आंखें देखकर संजीदा हो गया। उसने आगे बढ़कर मीरब के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया। छोड़े मुझे, जाए। उसके हाथ पकड़े जो आपकी लैला थी। मीरब ने हाथ छुड़ाने की कमजोर सी कोशिश की। पागल हो तुम? जलाल ने उसके हाथ और मजबूती से थाम लिए और उसे अपने करीब किया। नताशा सिर्फ एक क्लास फेलो थी। वो लैला मजनू वाला कमेंट उसकी अपनी खुशफहमी थी। मैं हमेशा से ऐसा ही था, प्रैक्टिकल, खामोश और थोड़ा सा खड़ूस। पर इसलिए तो कहा आप वाइल्ड थे। मीरब ने नाक सुखेड़ते मासूमियत से शिकायत की। उसके वाइल्ड होने का मतलब ये था कि मैं यूनिवर्सिटी में लड़कों से ही लड़ पड़ता था। उसमें कौन सा रोमांस है बीबी? जलाल ने हल्का सा कहका लगाया। और रही बात बाइक की, तो मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, बाइक ही थी, और वो भी मैंने बेच दी थी। तो आप उसके साथ हंस क्यों रहे थे इतना? बदीसी निकाल निकाल कर। मीरब का गुस्सा अब कम नहीं हो रहा था, मगर गिला अभी बाकी था। जलाल ने अपना एक हाथ मीरब के रुखसार पर रखा और उसकी आंखों में गहराई से देखते बोला। इसलिए हंस रहा था क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसे बीवी मिली। वो कह रही थी, जलाल तुम कितने बदल गए, तुम्हारी आंखों में सुकून आ गया, और वो सुकून सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मीरब ने हैरत से जलाल को देखा। सच्ची? उसे ऐसा कहा? बिल्कुल, नताशा मेरा माजी थी, कासा माजी, जिसकी मेरे दिल में कोई खास जगह नहीं थी। मगर तुम मेरा हाल हो, मेरा मुस्तकबिल हो और मेरे दिल की इकलौती मलका हो। तुमने इस जल्लाद को इंसान बनाया। जलाल की आवाज में इतनी मोहब्बत और सच्चाई थी कि मीरब के सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए। सो मुस्कुराकर अपना सर जलाल के सीने पर रख दिया। जलाल ने उसे अपनी बाजू की हिसार में ले लिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जलाल खान। मीरब ने जलाल के सीने से लगे लगे शरारत से कहा। वो क्या? जलाल ने पूछा। आप वाकई बहुत रोमांटिक हो गए। वो जो मेरी कजन कहती थी ना कि शौहरों को सीधा करना पड़ता है, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत जल्दी सीधा कर लिया है। मीरब ने फखर से कहा। जलाल ने हंसकर उसे खुद से थोड़ा दूर किया और उसकी नाक हल्की सी खींची। तुमने मुझे सीधा किया है या मैंने तुम्हें कोमा और फुल स्टॉप सिखा दिया? इस बहस में हम नहीं बढ़ते। बस तुम ये याद रखना, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, चाहे नताशा आए या पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां आ जाए। जलाल ने एक झिझक के आलम में कहा था, अगर पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां आए तो मैं उन सबके बालों में च्युइंगम चबा दूंगी। बता रही हूं मैं आपको। मीरब ने संजीदगी से धमकी दी। जलाल का एक जोरदार कहका कमरे में गूंजा। उसने मीरब का माथा चूमा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी मासूम छोड़े। मीरब ने हंसकर जलाल को हल्का सा मुक्का मारा और कमरे की फिजा उन दोनों की मीठी हंसी और मोहब्बत के रंगों से महक उठी। गलत फहमी और छोटी छोटी नोक झोंक से शुरू होने वाला ये सफर अब एक ऐसी खूबसूरत मोड़ पर आ गया था जहां दोनों को यकीन था कि उनकी खट्टी मीठी मोहब्बत उम्र भर उनके साथ रहेगी।